नेक्स्ट वो कह रहा है कि जो आपको काम करने वाला है, दैट इज आइडेंटिफाइंग जॉब अपॉर्चुनिटीज, कि आपका ये काम है कि आप आइडेंटिफाई करके बताएं, आप देखें कि जॉब अपॉर्चुनिटीज क्या क्या हो सकती हैं। तो उसके लिए आपने सबसे पहले जो काम करना है दैट इज जॉब कॉम्पिटेंसीज, कि आप ये देखें कि किस जॉब के लिए क्या क्या सलाहियतें उस आदमी में होनी चाहिए और ये सलाहियतें किस किस आदमी में। जॉब प्रोग्रेस एंड कैरियर पाथ, फिर आप देखिए कि आपकी जॉब में रहते हुए ये आया आपके लिए फायदेमंद है भी कि नहीं, आपको आगे प्रमोशन किस में चांस है कि नहीं, आप आया इसमें आगे और फर्दर जा सकते हैं या नहीं, कि यहां जहां आप आया सारी उम्र वहीं रह जाएंगे। कैरियर एडवांसमेंट पॉसिबिलिटीज, मतलब कि आपको अपने कैरियर को बेहतर करने के लिए क्या क्या पॉसिबिलिटी चाहिए। ड्यूअल कैरियर पाथ, ड्यूअल कैरियर पाथ का यहां आजकल आमतौर पर देखिए मार्केट में जो ज्यादा रुझान चल रहा है वो ड्यूअल कैरियर पाथ का ही चल रहा है, मतलब कि एक से ज्यादा शोबों में काम करना। जैसे देखिए आप पहले लोग जो एमबीबीएस करते थे वो डॉक्टरी करते थे, जो इंजीनियरिंग बनते थे वो इंजीनियरिंग बनते थे, इंजीनियरिंग करते थे। आजकल आप देखिए अखबारों में स्पेशल लिखा आता है कि जी हमें फलां फील्ड का इंजीनियर चाहिए, प्रेफरेबल होगा अगर उसके साथ एमबीए किया हो। दैट इज ड्यूअल कैरियर पाथ, कि आपको एक से ज्यादा, तो अब वो आपसे एक से ज्यादा डिग्रियां मांगते हैं, तो कह रहा है कि आप उनके लिए कोशिश करें कि ड्यूअल कैरियर पाथ जो है वो मेंटेन करें। प्रोग्रेसिवनेस में क्या हो सकता है, hierarchy of job, a new employer might experience ranging from a starting job to jobs that successfully require more knowledge and or skill। मतलब कि आप हायरार्की दें और ये देखें कि एक्सपीरियंस के साथ साथ क्या क्या आपकी रेंज हो सकती है, कहां तक आप जा सकते हैं, और सक्सेसफुली रिक्वायरमेंट के लिए, कामयाबी के लिए कौन कौन सी नॉलेज और स्किल्स आपको चाहिए। तो आपको एक तो देखना है कि आपके अंदर स्किल्स क्या हैं, जॉब्स क्या हैं, और उन स्किल्स के इस नॉलेज के साथ आप कहां तक जा सकते हैं। तो जितना नॉलेज और स्किल आप अपनी बेहतर करते चले जाएंगे, डेफिनेटली आप हायरार्की में उतने ही ऊपर आते जाएंगे। कैरियर पाथ में लाइंस ऑफ एडवांसमेंट इन ऑक्यूपेशनल फील्ड विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, मतलब कि आप उसी ऑर्गेनाइजेशन में रहते हुए, उसी दायरे में रहते हुए अपने आप में अंदर कितनी एडवांसमेंट ला सकते हैं। मसलन देखिए अगर आप साइकोलॉजिस्ट हैं तो आप मुख्तलिफ कोर्स करके अपने आप को बेहतर कर सकते हैं। अगर आप एमबीए में हैं, आप बीबीए के में हैं, आप फाइनेंस में हैं, आप एचआर में हैं, आप मार्केटिंग में हैं, तो आप फाइनेंस के मुख्तलिफ कोर्स कर सकते हैं, आप एचआर के मुख्तलिफ कोर्स कर सकते हैं, आप मार्केटिंग के मुख्तलिफ कोर्स कर सकते हैं, आप कंप्यूटर के मुख्तलिफ कोर्स करके अपने कैरियर पाथ को बेहतर कर सकते हैं, ताकि आप अपने ऑर्गेनाइजेशन में रहकर एक बेहतर मुकाम हासिल कर सकें। फिर वो कह रहा है कि देखिए अल्टरनेटिव कैरियर मूव्स क्या हो सकती हैं, यानी अब आप जाना चाह रहे हैं, छोड़ना चाह रहे हैं या कहीं और जाना चाह रहे हैं, तो अल्टरनेटिव कैरियर मूव्स क्या हो सकती हैं। सबसे पहले आप क्या कर सकते हैं, प्रमोशन, कि आप इस तरह का काम करें कि आप अपने एम्प्लॉय की प्रमोशन करें ताकि उसके अंदर एक लालच पैदा हो, उसके अंदर एक इंटरेस्ट पैदा हो, और वो एक तो कह रहा है कि आप प्रमोशन कर सकते हैं, दूसरा उसको चाम के लिए कि उसका वो उकता ना जाए, आप उसकी ट्रांसफर कर सकते हैं, आप उसको निकाल सकते हैं, एग्जिट कर सकते हैं, उसको निकाल सकते हैं, वो खुद भी जा सकता है और डिमोशन हो सकता है। यानी कि अगर आप देखते हैं कि वो उस तरह का परफॉर्म नहीं कर रहा है जिस तरह उसको करना चाहिए, तो आप उसको नीचे भी या डिमोट या डिमोशन भी उसकी आप कर सकते हैं। प्रमोशन में क्या कहता है, आप क्या कर सकते हैं, चेंज ऑफ असाइनमेंट टू अ जॉब एट अ हायर लेवल इन द ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि प्रमोशन में आप उसको अगले ग्रेड में, अगली सीट, अगर आपके पास वो क्लर्क काम कर रहा है तो आप उसको असिस्टेंट प्रमोट कर देते हैं, अगर असिस्टेंट काम कर रहा है तो आप उसको एज ए ऑफिसर प्रमोट कर देते हैं, ऑफिसर काम कर रहा है तो आप उसको एज ए सिस्टम मैनेजर प्रमोट कर देते हैं, सिस्टम मैनेजर को आप डिप्टी मैनेजर बना सकते हैं, डिप्टी मैनेजर को आप मैनेजर बना सकते हैं,
डिप्टी जनरल मैनेजर बना सकते हैं, जनरल मैनेजर बना सकते हैं, तो आप उसकी प्रमोशन करते हैं अगले ग्रेड में। फिर ट्रांसफर, प्लेसमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल इन अदर जॉब फॉर विच द ड्यूटीज, रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड स्टेटस एंड रेम्युनरेशन आर द अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू दोज ऑफ द प्रीवियस जॉब। ट्रांसफर में वो क्या है कि आप उसी लेवल पर, उसी पैसों में, उसी सिचुएशन में, मसलन वो असिस्टेंट मैनेजर काम कर रहा था एचआर, अब आपने उसको असिस्टेंट मैनेजर प्रोक्योरमेंट लगा दिया, असिस्टेंट मैनेजर रजिस्ट्रार ऑफिस लगा दिया, असिस्टेंट मैनेजर आपने उसको रिप्लेसमेंट ब्यूरो लगा दिया, तो उसकी तनख्वाह भी वही रही, उसका कैरियर भी वही रहा, उसका ग्रेड भी वही रहा, और कहीं और जॉब करने भी चला गया। तो ट्रांसफर में आप उसी जगह पर रखते हुए उसको एक सीट से दूसरी सीट पर भेज देते हैं। Reallocation services provided to an employee who is transferred to a new location, which might include help in moving, in selling a home, in orienting or to a new culture and or in learning a new language. Location service में relocation service में वो एक जगह से दूसरी जगह आपको भेज देते हैं। मसलन आपको पंजाब से पेशावर भेज देते हैं कि यार आप, हम चाहते हैं कि आप वहां पर जाकर थोड़ी पश्तो भी सीखें, ताकि हमारे ऐसे कस्टमर जो पश्तो बोलते हैं आप उनको डील कर सकें। आप उनको किसी दूसरे माहौल में भेज देते हैं ताकि वो वहां का कल्चर भी समझ सकें। मसलन आपका एक ऑफिस सऊदी अरब में है, तो आप उसको सऊदी अरब भेज देते हैं कि भी आपको पता चले कि वहां का जो ऑफिस है वो किस तरह काम करता है। आप उसको अपनी यूरोप किसी ब्रांच में ट्रांसफर कर देते हैं कि आपको पता चले कि वहां पर जो लोग, तो कह रहा रिलोकेशन आप उसको इसलिए करते हैं कि वो नई जगह पे जाए, नए हालात में जाए, नए माहौल में जाए, नए कल्चर में जाए और वहां से नई नई चीजें सीखें। आउट प्लेसमेंट सर्विसेज में आप क्या करते हैं? सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द ऑर्गेनाइजेशन टू हेल्प टर्मिनेट एम्प्लॉयज फाइंड अ न्यू जॉब, यानी कि आप उसको फायर कर देते हैं और कहते हैं भाई अब आप मेहरबानी करें कोई नई जॉब ढूंढे, यानी कि आप उसको ऑफिस से निकाल देते हैं, आप उसका डाउन साइज करते हैं और उसको कहते हैं कि भाई सॉरी, नो मोर नीड ऑफ योर सर्विसेज, नाउ यू कैन गो एनीवेयर वेयर यू वांट। डिटरमिन द एम्प्लॉय पोटेंशियल, कह रहा जी असल सबसे अहम काम जो एचआर ने करना है वो ये देखना है कि उसका एम्प्लॉय के अंदर पोटेंशियल क्या है और कितना है, यानी कि वो क्या काम कर सकता है और कितना काम ज्यादा अच्छे से कर सकता है, वो फिर उसको उसी काम पर लगाए। सबसे पहले कैरियर प्लानिंग वर्कबुक्स, स्टिमुलेट द थिंकिंग अबाउट कैरियर्स, स्ट्रेंथ, लिमिटेशन, डेवलपमेंट नीड्स। सबसे पहले आपने क्या करना है जी कि आप कैरियर की तरफ सोचें, फिर आपने देखना है कि उसके अंदर उसकी स्ट्रेंथ, उसमें ताकतें क्या है, उसमें एज क्या है, उसकी वीकनेसेस क्या है, क्या कहां पर उसकी तबीयत, मसलन एक आदमी गुस्से वाला है, आप उसको पब्लिक डीलिंग में लगा देते हो तो रोज लड़के आएगा, तो फिर आप उसकी तबीयत को देखते हुए, एक आदमी जिसकी नेगोशिएशन पावर अच्छी नहीं है आप उसको सेलिंग पे लगा देते हैं तो वो हमेशा वहां से मार खा के जाएगा, तो फिर आप स्ट्रेंथ और लिमिटेशन करते हैं। कैरियर प्लानिंग वर्कशॉप, डिस्कस एंड कंपेयर एटीट्यूड कंसर्न प्लान्स। कैरियर प्लानिंग वर्कशॉप मीन कि आप उनके एटीट्यूड को डिस्कस करते हैं, उनके कंसर्न्स को डिस्कस करते हैं, प्लान्स को डिस्कस करते हैं और उनकी हेल्प करने की आप कोशिश करते हैं, और उसके साथ साथ आप कैरियर काउंसलिंग करते हैं, डिस्कस जॉब्स कि जो वो जॉब कर रहा है उसके ऊपर आप डिस्कस करते हैं, फिर उसका अपना इंटरेस्ट क्या है उस पर डिस्कस करते हैं, उसको देखते हैं और फिर उसको जो गोल दिए गए हैं आप उसको देखते हैं। सो तीन चीजें कह रहा आपने डिटरमाइन एम्प्लॉय पोटेंशियल में करनी है। कैरियर प्लानिंग फॉर वर्क बुक्स कि आप उसकी वर्क बुक बनाएं, कैरियर प्लानिंग फॉर वर्कशॉप कि आप उसकी वर्कशॉप अरेंज करें और उसकी कैरियर काउंसलिंग करें ताकि वो बेहतर हो सके। एज एचआर आपका क्या रोल है किसी अपने एम्प्लॉय के कैरियर डेवलपमेंट में? कह रहा जी सबसे पहले आपने गोल मैचिंग करनी है। एज ए एचआर डिपार्टमेंट योर फर्स्ट ड्यूटी इज टू मैच, encourage the employees ownership of career, create a supportive content, communication direction of company, mutual goal setting and planning।
तो पहला क्या गोल है जी, मैचिंग, कि आपने जो गोल्स दिए हैं उनको मैच भी करना है, कि आया वो बेचारे ऐसे गोल ना आप दे दें कि वो उनको अचीव ही ना कर सकें। अपॉर्चुनिटीज एंड रिक्वायरमेंट्स देनी है आपने। आइडेंटिफाई द फ्यूचर कंपिटेंसी नीड, एस्टैब्लिश जॉब प्रोग्रेस, यानी कि आपने उनको क्या क्या फायदे हासिल कर सकते हैं और उसके लिए उनकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, ये आपका काम है। फिर कह रहे हैं जी एम्प्लॉयर पोटेंशियल, कि आपने गेज करना है, आपने मेजर करना है कि भी जो हम चाह रहे थे आया ये वो ही कर रहा है, जो हम चाहते थे ये हासिल करे आया ये वो हासिल कर रहा है, या उससे बेहतर जा रहा है, उससे कम जा रहा है। तो उस हिसाब से आप फैसला करते हैं कि अगर वो बेहतर जा रहा है तो आपने उसको कंपनसेट करना है, उसको ज्यादा पैसे देने हैं ताकि उसका और इंटरेस्ट बने, और अगर वो कम जा रहा है तो फिर आप उसको खींचना है कि भाई आप काम क्यों नहीं कर रहे। नेक्स्ट है कैरियर डेवलपमेंट इनिशिएटिव्स, कि आप इनिशिएटिव लेते हैं, आप उनको चीजें प्रोवाइड करते हैं कि वो अपने कैरियर को डेवलप करें। इसके लिए वो आप उनके लिए वर्कशॉप्स अरेंज कर सकते हैं, उनके लिए आप काउंसलिंग अरेंज कर सकते हैं, उनके लिए आप ट्रेनिंग अरेंज कर सकते हैं, उनके लिए आप सर्टिफिकेट एंड डिप्लोमा कोर्सेज अरेंज कर सकते हैं, उनके लिए आप हायर एजुकेशन अरेंज कर सकते हैं, उनके लिए आप सेल्फ मॉनिटरिंग करके उनको, मतलब आप खुद ऑब्जर्व करें कि यार वो क्या काम कर रहा है, कौन सी ऐसी चीजें हैं जिसके लिए उसमें मजीद इंप्रूवमेंट की जरूरत है, तो वो आप उसको करके दे सकते हैं ताकि वो आपके लिए बेहतर से बेहतर काम कर सके। ये हमारा आज का लेक्चर था जी, होप क्या आपको समझ आई होगी इंशाल्लाह। कोई क्वेश्चन आज के लेक्चर के बारे में करना चाह रहे हो तो जरूर बताइए ताकि हम उसको क्लियर कर लें, दोबारा पढ़ लें, या कोई टॉपिक डिस्कस करना चाह रहे हो, एनीथिंग यू वांट यू कैन आस्क जी।